बस बैठने का यही नुकसान होता है, बेल होती है तो हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा जो बिग प्रॉब्लम है ना वो गेट खोलना लड़ाई होती है। अच्छा, बहरहाल बात थी कि औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहम बात थी, ये बातें मुझे तकलीफ़ देती हैं तो शायद मैं शेयर कर रही हूँ कि आज की बच्चियाँ पता नहीं क्या कौन से ख्वाब लेके जाती हैं। यार वो माँ जिसने इतनी मुश्किल से बच्चों को पाला, वो सब आप लोग कहते हो कुछ जाते ही बस माँ मरी है। अब मुझे कोई कहे, मैं ये बात आगे कर रही थी कि देखो हर हमारे अंदर तो ये बात नहीं थी, हमें नहीं सिखाया गया, लेकिन हमेशा ये प्रेफर होता है कोई नंद भी ना होए सास भी ना होए। यार ये तो देखो कितना जुल्म लगता है कि जब मैं भी तो सास बनूंगी ना, मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो आगे रिलेशन्स में जा रही हूँ ना। तो क्या मैं मर जाऊँ तो मेरे मुंडे खुश रहेंगे? ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से वो क्या कहते हैं सियाने, ताली दोनों हाथों से ही बजती है जनाब। तो इसलिए थोड़ा सा दोनों तरफ से ही बेटियों को सिखाना चाहिए, क्योंकि 10 लोगों ने आपसे नहीं बदलना, आपने खुद को बदलना है। 10 लोग सरवाइव नहीं कर सकेंगे, 10 आप सारे घर को बदलोगे। आप मेरी घर की जो बुनियाद है, एक्सपोज लाइक मेरे घर की बुनियाद में सबसे अहम चीज़ है कि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब डिस्टर्ब का मतलब ये है कि मैंने मेरी ज़िंदगी जो मैंने अपने माँ बाप से सीखी है, मैंने वो यही है कि बच्चों के साथ अगर कोई बात आपको लग रहा है कि बच्चा आपको तंग कर रहा है या कुछ भी है, उसकी वो बात उसके किसी और बच्चे के सामने नहीं करनी, क्योंकि बच्चा खुल के बात नहीं शेयर करेगा। वो आपसे छुपाएगा कि दूसरे बहन भाई को पता चल गया तो वो मेरी इंसल्ट करेंगे या बोलेंगे। मैंने बहुत सारे वाक़े आपको सुनाए, लेकिन वो देखिए मेमोरी में इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने वो बात आपको करी थी कि भाई का रिज़ल्ट आया तो गली में ही अब्बू ने मारना शुरू कर दिया। अब सारी दुनिया देख रही थी तो मुझे इतना फील हुआ, मैंने जाके अपनी दादी को कहा, पुट दादी मेरे भाई को मार पड़ी है। तो कहने का मकसद यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट आपकी नीयत होती है। आप अपनी नीयत ठीक कर लो, मसाइल खुद ही सेटल होना शुरू हो जाते हैं। देखो किसकी ज़िंदगी में मसले नहीं होते, इसलिए जब आपकी शादी होती है तो सबसे ज़्यादा ये लहंगों पे चीज़ों पे फोकस करने के साथ साथ मेन टारगेट ज़रूर देखा करें। जब आप किसी के नए घर में जा रहे हो, आपको शिकायत करने से बेहतर ये कि अगर आप जो चीज़ें, देखो आजकल जो स्किन केयर की चीज़ें होती हैं ये हर लड़की यूज़ करती है, तो आप अपनी स्किन केयर की चीज़ें लेके जाओ। जो आपको किस सराहने तो नींद आती है, मैं तो इस हक में हूँ उस सराहने को भी साथ ले जाओ, क्योंकि नींद आती, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, आई थिंक सो होगा, लोग इस पर करेंगे कि कुछ एक तकिया होता है मखसूस जिसके ऊपर नींद आती है, काफ़ी दिन नींद नहीं आती। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि शादी के जो स्टार्ट में कुछ लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होते हैं ना, वो इन बातों से भी हो जाते हैं। इंसान को अपने घर वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा होता। अब मैं बहुत ज़्यादा टची थी स्किन के मामले में, इन चीज़ों के मामले में, तो मुझे आकर तो इधर बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर तो वो बात ही नहीं थी। मतलब मैं तो समझ नहीं थी आ रही कि कैसे दानों को कंट्रोल करूँ, और मुझे मेकअप नहीं करना आता था उस वक्त। तो मैं यहाँ पे ये बात सिर्फ ये जो कहना चाह रही हूँ कि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शादी के वक्त तो आपको अच्छी अल्लाह ताला नेक नसीब करे। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप यहाँ से अपनी चीज़ों को कोशिश करो, वो चीज़ें जो आप ज़रूरत की डेली यूज़ करते हो वो लेके जाओ। अगर आप ब्लॉगिंग भी करती हैं तो आप किसी के ज़िम्मे लगा दें कि आपने किस तरह से ब्लॉगिंग को कवर करना है। आपको पता होता है, ये बड़े एक समझदारी का तरीका है कि इस माशरे में आजकल ब्लॉगिंग होती है, तो आपको ब्लॉगिंग को लेके चलना है। आप लोगों की कम बनाएं और अपने ऊपर खुद फोकस रहें। जहाँ पे आपको लगता है लोगों से पूछ लिया जाए, परमिशन लेने से इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है, कम नहीं होती। और दूसरा, पेन किलर्स की आदत हमें होती है थोड़ी सी, हमें बैक में दर्द होने लग जाता है बच्चियों को, मुझे भी होता था बहुत ज़्यादा शादी से पहले। अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो पैनाडॉल के बगैर तो असी चल ही नहीं सकते सी अभी भी पैनाडॉल के बगैर नहीं चल सकते। मतलब कि आपकी पर्सनल चीज़ें जो यूज़ की होती हैं, जो मेकअप आप कर रहे होते हो, जो हाइजीनिक चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो, जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे होते हो, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अपना एक कलर अटैची बना के लेके जाना चाहिए। ये ज़िंदगी में बसने के लिए सबसे बड़ा औरत का या बच्चियों का एक है कि बच्चियां इसलिए भी डिस्टर्ब हो जाती हैं कि एकदम से हर चीज़ ही बदल जाती है। बेड भी बदल गया, तकिया बदल गया, स्किन केयर बदल गई, लोग बदल गए। मुझे अभी तक याद है कि जब मेरी शादी थी बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर। वो इसलिए प्रेशर था कि थोड़ी सी मैं छोटी भी थी सबसे, तो इस वजह से भी शायद थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था। तो लेकिन जब प्रेशर इस चीज़ का था
कि जब मैं शादी के बाद वो मकलावा होता है ना, तो मैं मकलावे पे नहीं गई थी। उसकी वजह थी कि मेरे जो थे मेका वो काफ़ी दूर था, 8 घंटे उस वक्त लगते थे। तो इस वजह से मैं मकलावे पे नहीं गई, और भाई ने भी कहा कि ये सफ़र नहीं कर सकेगी, फिर इसने आना है और फिर जाना, इसलिए इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वैसे भाई मेरा लाहौर होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर कहते हो तो आप लाहौर आ जाओ। मैंने कहा कि मुझे पता था कि मैं नहीं कंफर्टेबल, मुझे अपने माँ बाप, लेकिन सबसे ज़्यादा फील मुझे उस वक्त होता है औरत बच्ची को, जब वो आप कहीं बैठते हो नाश्ते के लिए, आप जब इधर उधर देखते हो ना कि आपका कोई घर वाला मौजूद नहीं है, तो यकीन करें कि बस इंसान के आंसू नहीं थमते। फिर आप बल्कि क्या रोना होता है। मेरी एक नंद थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, वो जब मैं कभी अपने अब्बू को याद करके रोती थी तो वो मेरे से ज़्यादा रोने लग जाती थी। मैं उनको चुप कराती थी फिर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि शादी की मूवी जब आती है ना, नई नई, तो अक्सर आदत होती है उन फलाना आया मूवी ला दो, फलाना आया मूवी ला दो। उस वक्त वो गाना बड़े मशहूर था, वो दूल्हे का सेहरा पता नहीं ऐसे कोई सहाना लगता है, तो वो जब गाना लगता सी मैं रोना शुरू हो जाती। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन पर ज़रूर फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सकता है, और लोगों को इंडिपेंडेंट होना बच्चे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मेरी दुआ है हर बेटी के लिए, आप मुझे दुआओं में याद रखना कि इंडिपेंडेंट होना है हमें। ज़िंदगी इंडिपेंडेंट होकर गुजारें, मांग के खाना, वो बड़ा भाई हो या माँ हो, किसी से भी नहीं जाता, और एक पढ़ा लिखा इंसान तो मांग के खा भी नहीं सकता, सब तो बड़ा रोला। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बस आसानियाँ पैदा करे, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, और आप लोग घर बसाने के बारे में बिल्कुल सीरियस होकर चला करें, वक्त को टाइम दें, और जो बातें मैंने आपको थोड़ी वाइंड अप करके कुछ टिप्स दी हैं, उस पर ज़रूर अमल करना, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आई होप सो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, और आज मौसम, आजकल मौसम पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, सारे मुल्क में ही अच्छा है, आई थिंक सो। और ये मेरे पीछे मेरी वेल चल पड़ी जनाब। शुक्र अल्लाह का। और बहुत सारी बातें होती हैं, मेरा दिल करता है मैं डे लाइट में आके बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर जो अंदर है ना सारा बंद है, तो फिर डे लाइट तो सिर्फ यहाँ आ रही होती है, और ये डे लाइट जाती जाती आती है, मैं भाग के आती हूँ इससे पहले कि ये लाइट गुम हो जाए। मुझे डे लाइट में ना अपने ही एक व्लॉगिंग का मज़ा आता है, क्योंकि हर चीज़ आपको मुझे खुद भी तो नज़र आ रही होती है ना। मेरी एक्चुअल में आई साइड भी वीक है, तो एक दो बातें थी करने को बहुत दिल कर रहा था कि देखो ज़िंदगी, हम इतने स्ट्रॉन्ग माइंड के मालिक लोग नहीं हैं। मुझे नहीं लगता किसी की भी मेमोरी इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि वो 10 साल पुरानी भी किसी से लड़ाई हुई हो तो उसको याद रहे। मुझे तो कम से कम नहीं रहती। मुझे तो याद है कि जितना मर्जी सोच लें, लेकिन मुझे नहीं याद रहती, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। किसी की नेकी नहीं मैं भूलती, मेरे जहन में रहती है कि इस इंसान ने मेरे से नेकी की थी, लेकिन मैं बुराई भूल जाती हूँ। ये मेरे में क्वालिटी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ना कुछ बातें सिर्फ ये शेयर करना चाहूँगी कि आजकल की बच्चियाँ जो होती हैं ना, शादी को वो मुझे नहीं पता किस वजह से ले रही होती हैं, नहीं पता तो मुझे है, उनको लगता है कि शादी बड़ा एक फैंटेसी वाला माहौल है। देखो मैं माँ हूँ ना, मैं इस करब से अब गुज़र रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसका होगा। देखो मैंने बच्चों को पाला, कैसे मैंने अपने ख्वाहिशों को कुर्बान किया, आप सोचें कैसे मैंने एक मंजिल तक जाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया ज़िंदगी में। मैंने इस घर को बनाने के लिए, अपने बनाने के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी, सिर्फ इसलिए कि ज़ाहिर एक मेरे अंदर माँ थी। मैं कौन सा कोई इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, बड़ा नचीज़ सा बंदा थी, बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाने वाला। सिर्फ माँ बाप की दुआएं थी जो खड़ा कर देती थी। मैंने बहुत सारी आपसे बातें शेयर की हुई हैं कि मेरी अम्मी अब्बू की दुआएं मेरे साथ हमेशा थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। तो जब शादी होती है, हमेशा बड़े कहते हैं कि जी 2 साल थोड़ा सा खामोशी से गुजारना चाहिए, उसके बाद इंसान को ज़िंदगी का पता चलता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखो अल्लाह ताला ने औरत को जो मकाम दिया हुआ है ना, आप उसी मकाम को ही इंजॉय करें। इसलिए कि देखो मैं अब माँ हूँ ना,
मैं बहन भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं बीवी भी हूँ। देखो जहाँ माँ की बात आ जाती है ना, वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारे पाँव के तले, कदमों के नीचे जन्नत रख दी। वो जन्नत क्यों रखी, ये माँ बनने के बाद पता चलता है। और माँ बनने के बाद ये पता चलता है कि यार जन्नत तो बहुत छोटी चीज़ है और माँ के लिए इससे बड़ी कोई शायद चीज़ होती तो अल्लाह ताला वो भी रखते, तो शायद वो भी कम होती। क्योंकि वो एक बात है ना मशहूर के एक इंसान पता नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को पता नहीं उठा के हज करवाया तो क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने तो एक दिन का भी हक अदा, एक सेकंड का भी हक अदा नहीं किया जो तुम्हारी माँ रातों को तुम्हें जागती थी सुलाने तुम्हारे लिए। तो कहने का मकसद है कि देखो लाडो में तो हम भी अपने घरों से ऐसे ही आए हैं, हम भी अब एक ग्रुप बने होते हैं, हमारे भी ग्रुप हैं, हम भी बहनें आपस में बात करती हैं। तो कल भी हम एक बात को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि जब हम मतलब कॉलेज से आते थे, स्कूल से आते थे, देखो उस वक्त अम्मी हमारे लिए शरबत और सालन, हमारी अपनी अपनी ट्रे होती थी और हमारी अम्मी एक होती थी। और मैंने शायद थोड़ा बहुत काम किया है घर में, लेकिन बाकी बहन भाइयों ने नहीं किया इतना। तो कहने का मकसद ये है कि देखो कितना कुछ माएँ करके गई, ये तो पता ही नहीं किसी को। अब हम बच्चों को खाना दे के या बच्चों की थोड़ी सी भी बात होती है ना तो हम इतना बोलते हैं, इतना चिल्लाते हैं। यार हमारी माँओं ने तो शोर नहीं डाला, मेरी माँ ने तो नहीं कहा कि ये ऐसे बात हो जाएगी। मेरे ख्याल में आपकी माँ अम्मी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। तो जब तक माँ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो ना तो बच्चों को वो चीज़ आगे से सिखा सकती है। मुझे लगता है जो पर्सनली कि ये जो मसाइल हम ज़िंदगी में बना देते हैं, शादियाँ क्यों टूट जाती हैं, इसीलिए टूटती हैं ना। हम बच्चियों को ख्वाब दिखा देते हैं वो वाले जो इनको देखने का एक राइट होता है कि आपने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है और उसको बहुत खूबसूरती से करें। देखिए हमारे नबी ने हमें हर तरह से मिसाल दी, तो हम उन मसालों को कैसे भूल सकते हैं। आपने बीवी से भी प्यार की बात की, वो मतलब अपने से बड़ी औरत से भी शादी की, अपने से छोटी उम्र की औरत से भी शादी की। तो बस यहाँ पे सिर्फ वाइंड अप ये करूँगी कि बच्चे ज़िंदगी बसाने के लिए ना आपको कुर्बानी, औरत की कुर्बानी जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि मर्द का जो मुकाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है उसको एक्सेप्ट करना औरत की ज़िम्मेदारी है। मैं कुछ चीज़ें अगर अपनी औलाद को नहीं भी सिखा रही, एक्सपोज लाइक मेरी अम्मी ने मुझे नहीं बताई होंगी, लेकिन अब कई दफ़ा हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे स्टाइल, हमारी बीमारियाँ सब अम्मी से मिलती जुलती हैं। ऐसे ही लगता है कि कोई अम्मी मतलब अम्मी जैसे कहती थी मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, तो वो सारे अब हमारे साथ भी हो रहे हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें कौन